हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का सिद्धांत कौमुदी का आज संधि प्रकरण चल रहा है। संधि प्रकरण में कौन सा सूत्र है? आज बहुत विशिष्ट सूत्र है, दिखा दो भैया सबको। क्या है? हाँ, कौन सूत्र है? समझ में आता है ना आपको? यार मैं पढ़ाता हूँ तो कैसा लगता है? जब मैं बोलता हूँ तो कैसा लगता है? वाह यार, तब अच्छा लगता है ना? वाह यार, क्या बात। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बड़े सरल से सरल तरीके से पढ़ाया जाए, अच्छे अच्छे शब्द बोला जाए आपके लिए, क्या है कि नहीं? अच्छे चुन चुन करके शब्दों को रखा जाए, है कि नहीं? बोला जाए जिससे आपको दिव्य अनुभूति हो, कहे यार, और अच्छा लगे। ठीक है ना? सभी लोग ठीक हो ना? हाँ चलो भैया, तुम का आदर्श उधर का देख रहे हो? पतंगा देख रहे हो यार? छत पे पढ़ाने में यही समस्या। लड़के क्या करते हैं, पतंग देखने लगता है, कौन हवाई जहाज नहीं जा रही, नहीं हवाई जहाज को देखने लगे। कोई बात नहीं, हवाई जहाज एक दूसरी जाती है, देख लो, कोई बात नहीं भाई, हम भी देखते थे। लेकिन पतंग मत देखो यार, पतंग तो कितनी सारी हैं। खिचड़ी में यहाँ बड़ी पतंग बनारस में खिचड़ी के समय है, आप लोग तो जानते हैं, जो पुराने हैं उड़ती है ना, बहुत सारी है। अरे राम, उस दिन उड़ाना यार, दिखाना कर चल। जब कह दूंगा उड़ाने के लिए तो कौन नहीं उड़ाएगा, क्या? और दूरी से देखेगा और उसका माथा पकड़ेगा। कहे लड़के भी कैसे लड़के हैं यार, क्या बताऊं यार। क्या करतल दिखाओ ना यार, है? हाँ चलो, एते धतूर सूत्र है। चलो समय नहीं है, थोड़ा कम है क्योंकि थोड़ा कार्य में था। हाँ तो एते धतूर सूत्र था, ये चलना है आज का। है कितने पद का सूत्र है? एते धतूर कितने पद का है? एक पद का है, और समस्त है और सप्तम है। ठीक है भैया, कितने पद का है? समस्त। थोड़ा तेजी से बोला करो यार, वहां तक से तो आवाज आए, क्या बोल रहे हो? कितने पद का है? कितने का है? एक पद का ये सूत्र है। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या आए? हाँ तो एक कितने पद का है? ये एक पद का सूत्र है। ठीक है भैया, खड़े वालों को भी सुनाई दे रहा है कि नहीं? मेरी आवाज है तेज की नहीं है? ऐसे बोला करो आप लोग भी यार, है कि नहीं? हाँ तो कौन सा सूत्र है? कितने पद का है? समस्त सप्तम्यंत है, समस्त है और सप्तम्यंत है कि नहीं? इसमें देखो, इतने दत्यूर्स में आप देखेंगे 3 शब्द हैं। बाबा जी कितने शब्द हैं? 3 शब्द है। बाबा जी आए हमारे वहां से, नेपाल से आए हैं, एक आसम से आए हैं, वो बाबा जी हैं राजस्थान से आए हैं, गिरी जी हैं महाराज। तो क्या हुआ? एते धतूर कितने शब्द हैं इसमें? 3 शब्द है भैया, एति एधति और ऊठ। कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं बाबा जी? कौन कितने? अरे यहीं से बस सुनाई देने दो यार, माइक बा देना नहीं है क्या? हाँ अरे माइक पा जाता है, जानते हो कौन छोड़ता है? माइक को छोड़ना चाहता है, माइक कुर्सी को कोई छोड़ने वाला नहीं, कोई छोड़ना नहीं चाहता, सूखे नहीं छोड़ना चाहता। आप लोग भी समझे रहो, माइक की बड़ी महत्ता है, इसलिए ऐसा तैयार रहो कि माइक मिल जाए तो अगले बार कहना करे होगा भैया, कहना पड़े भैया हो गया यार, दे दीजिए यार, समय हो गया। कहे उसमें लिखा जाता है कि पर्चे में लिख के दिया जाता है, भैया समय हो गया, 1 मिनट आपके पास और समय है, 2 मिनट है, तो फिर जल्दी से क्या होता है आदमी, समझे कि नहीं? इसलिए ऐसा तैयार हुई है। हाँ तो एते धतूर्स में 3 शब्द है, एति एधति और ऊठ। एति एधति ये क्या है? एति एधति से क्या लेना है? धातु लेना है। इन गतौ धातु है एति से, और एधति से क्या है? एध धातु। एकस टिपौ निर्देश है, इसलिए क्या बना है? एति एधति। उसका मतलब क्या है? एति का मतलब है इन धातु, एधति का मतलब है एध धातु। समझ गए ना? और ऊठ के परे रहते, समझे कि नहीं? किसके परे रहते? तो ये 3 शब्द हैं, एति एधति और ऊठ। तो एतिश्च एधतिश्च ऊठश्च इति एते धत्यूठः तेषु एते धत्यूर्षु। ये क्या है? इतरेतर योग द्वंद्व समास इसमें हुआ है। ठीक है भैया, क्या बिक रहा है? एतिश्च इति तेषु तेषु एते धत्यूर्षु। ठीक है, बिक रहा है। कौन बोलेगा? लो दिखा दो भैया, ला पकड़ा, कौन बोलो?
हाँ नहीं तुम ना बोलो यार दूसरे को तो। हाँ चलो अंशय को दे दो भाई। एतिश्च एधतिश्च ऊटच इति एते दत्युटा तेषु एते दत्युट्सु। बहुत तो बढ़िया है यार, उधर भी आ रहा है ना। कौन बोलेगा, बोलो। एतिश्च एधतिश्च ऊटच इति एते दत्युटा तेषु एते दत्युट्सु। ठीक है भैया, एतिश्च एधतिश्च ऊटच इति एते दत्युटा तेषु एते दत्युट्सु। तेषु एते दत्युट्सु। हाँ लाओ, ठीक है। अब देखो कौन सा समास हुआ इसमें, इतरेतर योग द्वंद्व समास है कि नहीं। अब चलो पूछ नहीं सकते हैं सबसे पढ़ाते समय, क्योंकि पूछोगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या यार, फिर पूछते ही रह जाऊंगा, इसलिए बस एक दो से थोड़ा सा पूछ लेता हूँ जानकारी के लिए। क्या यार, हाँ पूछने का अभी चल रहा। संज्ञा प्रकरण में पढ़ा दिया हूँ। संज्ञा प्रकरण में कल से व्याख्यान प्रारंभ हो जाएगा। 3 लोग सुबह बोलेंगे, फिर 3 लोग शाम को बोलेंगे। इस तरह से उसको 2 टाइम में किया जाएगा। 2-3 दिन लगेगा, जितने दिन उतने दिन जो जो तैयार कर रहे हैं बढ़िया से, उनको फिर लास्ट में प्रोत्साहन दिया जाएगा, बढ़िया सा पुरस्कार दिया जाएगा। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी रखी है क्या, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी कम से कम 50 सिद्धांत कौमुदी मंगाया हूँ। जो बढ़िया से सुनाएगा उसको 12 सही टीका दिया जाएगा। और भी हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारा खाने का मिठाई रखा गया है, डब्बा रखा गया है, कार्टून आए हैं कई फलों के, क्या सेव के क्या आए हैं, कितने डब्बा आए, अमृत 2 कार्टून आए कि 3, 5 आए हैं। हाँ तो सभी संतों को भी क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। सभी छात्रों को वितरण किया जाएगा। तो जो बढ़िया से सुनाएगा उसके लिए दिव्य व्यवस्था है, क्या है कि नहीं। उसको आधा किलो काजू की व्यवस्था है, क्या कितना, हाँ बादाम की है, काजू की है। तो ये सब व्यवस्था है उसके लिए, जो व्यक्ति सुनाएगा पढ़ेगा उसके लिए, है कि नहीं। आगे चलते हैं, चलो ज्यादा नहीं बताते हैं इसमें। तो कल से व्याख्यान क्या होगा, हाँ प्रारंभ होगा। आज भी कुछ कराए थे, लेकिन आज थोड़ा सा बस बताए हैं कि इस तरह से करना है। कल से क्या होगा, हाँ कल से इसमें आप लोगों को उपलब्ध होगा, देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं भैया, क्या हुआ, इसमें 3 शब्द हैं। अब देखो, यानी कि एति शब्द के परे रहते, एधति के परे माने एति माने ईड़ धातु के परे रहते, एधति माने एध धातु के परे रहते, और ऊठ के परे रहते क्या होता है, वृद्धि होता है। वृद्धि रेचि से चल रहा प्रकरण, तो वृद्धि आ जाएगा, वृद्धि रेचि से वृद्धि भी आ जाएगा, एति भी आ जाएगा, आद गुणा से आत आ जाएगा। तो अर्थ होता है इसका एते धतुर्ष का अर्थ होता है। और देखो एक चीज ध्यान देना, एची जो आता है ना, क्या आता है, वो एची क्या होता है, विशेषण होता है। किस में विशेषण होता है, एते धतुर्ष में, माने एति में और एधति में विशेषण होता है, ऊठ में नहीं होता है। एते धत्यो विशेषणम है कि नहीं, न तो उठा असंभव है कि नहीं। एते धत्यो रे विशेषणम एजाद्यो इति एते धत्यो रे विशेषणम न तो उठा असंभव है कि नहीं। ये पंक्ति है वहां। तो संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद् विशेषणम अर्थवत नहीं सीते न चोषणे न बंधी रहे विशेषते इत्यादि सब बहुत सारा है, बताऊंगा धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप लोग समझिए बात को। तो देखो एची आया, वो किस में विशेषण हुआ, एते धत्यो में, मैंने एति में और एधति में। किस में नहीं हुआ, ऊठ में नहीं हुआ। तो कौन विशेषण है, एची। किस में विशेषण है, एति में और एधति में। अब देखो विशेषण है, विशेषण होने के कारण क्या हो जाएगी, नहीं यार, जैसे वांतो ही प्रत्यय में क्या हुआ था, हाँ क्योंकि अलमात्र बोधक किससे हुआ था, तदादिविधि, हमने वहां पूरा बढ़िया से बताया था। बस वही यहाँ समझ लेना अच्छी तरह से, क्या यस्मिन विधि तदादा बल, इससे क्या होती है, तदादिविधि हो जाती है। तो पूरा जैसे वहां है वैसे पूरा का पूरा यहाँ घटा लीजिएगा अच्छे से। जो वहां व्यक्ति घटाया था वो जरूर समझ गया होगा, उसको बात को हम यहाँ बताएंगे नहीं। इसलिए क्या हो गया, ए का अर्थ हो गया एजादी, माने ए का अर्थ हो जाएगा एजाद्यो, है कि नहीं, एजादव। एज का अर्थ क्या हो जाएगा, एजादव, क्योंकि एज सप्तम में है तो एजादी का सप्तमी में क्या बनेगा, सप्तमी में एजादव। तो एज और 2 का विशेषण है, एति का और एधति का, तो द्विवचन में हो जाएगा। तो का अर्थ होगा एजाद्यो, क्या हो जाएगा, एते धत्यो, एति और एधति के द्विवचन में क्या बनेगा, तो एजाद्यो एते धत्यो। और ऊठ चपरता पूर्व प्रयोग स्थान है वृद्धि रेखा देशा से, एका पूर्व प्रयोग से पूर्व प्रयोग भी आ जाता है, ठीक है। तो पूरे सूत्र का अर्थ क्या बन जाता है भैया, अकारात अव्यवहित उत्तर एजाद्यो एते धत्यो ऊठ चपरता पूर्व प्रयोग स्थान वृद्धि रेखा देशा स्यात्, सूत्र का अर्थ बन जाता है। क्या बनता है, एक बार बोले दे रहा हूं, अकारात अव्यवहित उत्तर एजाद्यो एते धत्यो ऊठ चपरता पूर्व प्रयोग स्थान वृद्धि रेखा देशा स्यात्। वृत्ति क्या है इसकी,
अवर्णाद एजाद्यो रित्ते धत्यो, एजाद्यो रित्ते धत्यो, देख लिखा कि नहीं, एजाद्यो रित्ते धत्यो माने एत्ते धत्यो, यदि एति और एधति के परे रहते और ऊठ से परे पूर्व पर स्थान वृद्धि रेखा देश है कि नहीं, वहां व्यवहितोत्तर नहीं लगा तो आप उसको समझ लेना है कि नहीं। तो अकारात अव्यवहितोत्तर एजाद्यो एत्ते धत्यो ऊठ चपरता पूर्व पर स्थान वृद्धि रेखा देश है। सभी को अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? रुद्रा जी आया कि नहीं आया? रुद्रगिरी एक गिरी है, गिरी माने तो सभी पहले वो थे, बड़े अच्छे हैं, सब उपाधि हैं और सब बातें। चलो आगे क्या हुआ, हो गया ना, ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करते। तो ये सूत्र का अर्थ हो गया। एक बार बोल दो मिल करके सब लोग। है कि नहीं? क्या अर्थ होगा फिर से एक बार? है कि नहीं? अकारात अव्यवहितोत्तर घटा लो। जैसे उदाहरण क्या है? उपैति। क्या उदाहरण है? क्या उदाहरण है? उपैति में क्या होता है भैया? उपधन संधि विच्छेद क्या होता है उसका? यहाँ बताओ, अकार कौन है? पकारोत्तरवर्ती अकारात अव्यवहितोत्तर एजादी एति है यहाँ की, एजादी एधति है। क्या है? एजादी क्या है ओम प्रकाश जी? एजादी हाँ बहुत बढ़िया, एजादी सब लोग सहमत है ना? हाँ तो एजादी एति परे है, इसलिए क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश। तो पूर्व कौन हुआ? पकारोत्तरवर्ती। पर कौन हुआ? एति का ए। तो आ ए के स्थान में वृद्धि क्या हो जाएगी? आई वृद्धि हो जाएगी, स्थानतः आंतर्यात, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? आई। तो क्या बन जाएगा? उपधन आई धन टी, मिला दो उपई। इसी तरह उपईधते में कर लेना, उपधन ईधते और एक के स्थान में क्या वृद्धि हो जाएगी? समझ रहे ना? प्रांशु जी समझ रहे हैं? प्रांशु जी थोड़ा और पास में आ जाइए, इनके अंश के पीछे बैठ जाइए तो दिखाई देंगे आप छुप गए हैं क्या? ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आए ये प्रांशु हमारे कई लड़के हैं जो नए हैं एकदम, क्या लेकिन देखिए सिद्धांत कौमुदी एकदम आनंद से समझ रहे हैं महाराज। क्या धारा प्रवाह संज्ञा प्रकरण तक इनको पढ़ाया हूँ, बस हो गया। क्या नहीं लोग सिद्धांत कहाँ तक पढ़ाए हैं? केवल संज्ञा प्रकरण। इसके बाद सिद्धांत कौमुदी का इनको संज्ञा प्रकरण आ गया सबको। और अब क्या कर सकते हैं? अब देखो असंधि पढ़ रहे हैं। क्या वाह, क्या बात है, वीर हो तो ऐसे। क्या आप लोग वीर है यार, आप लोग महान है यार। आए अपने लिए एक बार ताली। वाह वाह वाह, है कि नहीं? वाह वाह, ऐसा होना चाहिए। क्या पढ़ने वाला तो क्या है। हाँ आगे चलते हैं। क्या हुआ? हो गया ना उपैत उपैधते। अब आया ऊठ का उदाहरण, पृष्ठ हुआ। क्या उदाहरण आया? उपैति कहा है? लट लकार का रूप है कि नहीं? उपधन एधते, एधते भी कहा? एधते एधेते एधते लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का यार। अब धन क्या उदाहरण? पृष्ठ हुआ, पृष्ठ धन उहा। क्या आया? पृष्ठ धन उहा। क्या होता है? वह धातु से, वह धातु है। क्या है? वह धातु है, उसको संप्रसारण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पृष्ठ हुआ कैसे बनता है भैया? तो पृष्ठम बहाती थी पृष्ठ हुआ, लेकिन पृष्ठ उपद रहते क्या होता है? वह धातु है। क्या है? वह चढ़ीवा सूत्र है एक से, उससे ऋण प्रत्यय होता है। ऋण में केवल वह बचता है, वह का भी और वह के परे रहते क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। वह में अतुबधाया से क्या होगी? वकार उत्तरवर्ती आकार को वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? वाह बन जाता है। क्या बन जाता है? वाह। आगे वाह, ऋण में क्या बचता है? केवल वाह। अवेर प्रत्यय से वाह का भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। फिर उससे सस आता है, फिर सस में बचता है आस बचता है, फिर संप्रसारण ऊठ हो जाता है। किसको? वाह को। और संप्रसारण वाह को ऊठ हो गया तो क्या बन गया? वाह आ ह, वाह आ ह। अब फिर क्या हो जाता है? संप्रसारण जैसे ऊ और आ में क्या संप्रसारण हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। तो क्या बनता है? ऊ ह, मिला दो ऊ। क्या बन गया? ऊ आगे आस। क्या बन गया? ऊहस, है कि नहीं? पृष्ठ ऊहस।
और आ ऊ को वृद्धि हो जाता है पृष्ठ हुआ, सकरुत विसर्ग पृष्ठ हुआ, समझे कि नहीं? इस तरह से पृष्ठ हुआ बनता है। तो क्या हुआ, पृष्ठ धन ऊ रहता है, क्या रहता है, ऊ। यहाँ क्या हो जाता है, उहा है, उसको कर देते हैं पृष्ठ धन उहस है या उहा है, वो विसर्ग कर लोगे तो उहा हो जाएगा, तो पृष्ठ धन उहा। यहाँ क्या हो गया, ऊठ परे कौन है, ऊ का ऊ, ऊठ हुआ है ना, संप्रसारण ऊठ होता है किसको, वा को, समझे कि नहीं? एक यण संप्रसारण, यण स्थाने प्रयुज्यमाना एक संप्रसारण संज्ञा कहता है, लेकिन वाह ऊठ सूत्र है, क्या है, ऊठ, उससे होता है कि भा संज्ञा का वाहा संप्रसारण ऊठ स्यात्, सूत्र क्या करता है वो, भा संज्ञा का वाहा संप्रसारण ऊठ स्यात्, भा संज्ञा जो वाह है उसको संप्रसारण ऊठ होता है, समझे कि नहीं? तो संप्रसारण है तो चूंकि यण के स्थान पर ही, और ऊ क्या है, इक भी है, वो किसके स्थान पर होता है, यण के स्थान पर होगा, तो वाह में यण कौन है, वाह है, इसलिए वाह को क्या हो जाता है, ऊठ हो जाता है, ऊठ में क्या बचता है, ऊ बचता है, और फिर क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप होकर के उहा बनता है, जान गए ना? तो क्या हुआ, पृष्ठ धन उहा, तो ऊठ परे है यहाँ की नहीं परे है, ऊह का ऊ, तो क्या हो जाएगा, आ और ऊ के स्थान, अब देखो एजादी परे है क्या, एजादी ऊठ है, अरे आप ही सोचो, ऊठ शब्द, ऊठ जो होगा वो कभी एजादी होगा क्या, अरे ऊ कभी एच में आएगा, अगर ऊ एच में आए तब ना एजादी कहलाएगा हो, लेकिन ऊ तो एच में आता है क्या, एच प्रत्याहार में, तो एजादी होगा कभी, तो ऊठ कभी एजादी, इसीलिए असंभवात क्या नहीं होता है, एच ऊठ में विशेषण, देखो विशेषण वही होता है जहाँ संभव हो और व्यभिचार हो, क्या हो, संभवत व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषण अर्थवत नहीं सीते न चोषणे न बंधे विशिष्यते, है कि नहीं? अर्थ जहाँ संभव हो और व्यभिचार हो वहीं पर विशेषण की सार्थकता होती है, समझे कि नहीं? यदि देखो एति और एधति जो होते हैं वो एजादी भी होते हैं, एजादी नहीं भी होते। एति क्या है, एजादी कहीं है भी कहीं नहीं, जैसे उपेता यहाँ एजादी नहीं है, उपधन इता, उपधन इता यहाँ एजादी है नहीं है, क्या है वो, इजादी है, क्या नहीं है, एजादी नहीं है, क्योंकि किस में नहीं आता वो, एस प्रत्याहार में ई आती है क्या, नहीं आते हैं, गुण नहीं हुआ तो क्या बना है, इता है, तो इता का जो ई है वो ईण तो है लेकिन एजादी नहीं, तो बताओ एति धातु, एति जो है मैंने ईण धातु है, ये एजादी है भी नहीं भी, उसमें एजादी तो संभव भी है नहीं भी है कि नहीं, व्यभिचार भी है उसका, इसलिए जो एजादी एति रहे बस वहीं वृद्धि हो, इसके लिए क्या रखना जरूरी है, एजादी एची विशेषण उसमें देना जरूरी है कि एजादी वाली ही ली जाए, जहाँ एजादी एति ना रहे वहां पर वृद्धि ना हो, इसके लिए क्या करने की जरूरत है, एजादी एची है विशेषण एति में करना आवश्यक है, समझे कि नहीं? जिससे कहाँ होती है वृद्धि, उपधन उपैति, उपधन एत यहाँ पर वृद्धि होती है, उपधन ईता यहाँ वृद्धि नहीं होती है, एक जगह एजादी है वहां हो जाती है, कहाँ उपधन एति में, यहाँ नहीं है, कहाँ उपधन ईता में एजादी नहीं, ईण तो है दोनों जगह है लेकिन एक जगह एजादी है एक जगह एजादी नहीं, तो बताओ एजादी तो एति में क्या है, संभव भी है और उसका इसीलिए उसमें देना एजादित्व ये विशेषण देना क्या है, सार्थक है कि नहीं? लेकिन ऊठ में कभी एजादित्व तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है, समझे कि नहीं? संभव है का एजादित्व किसमें, इसीलिए जब संभव ही नहीं है तो उसमें एजादित्व ये विशेषण देना ठीक नहीं है, समझे कि नहीं? तो जहाँ संभव होता है और व्यभिचार होता है वहीं पर विशेषण देना, वही विशेषण देना उसका सार्थक होता है, समझे कि नहीं? यदि संभव भी ना हो व्यभिचार भी ना हो तो वहाँ विशेषण देना सार्थक नहीं होता, अथवा उस विशेषण की सार्थकता नहीं रहती है, समझे कि नहीं? तो यहाँ एजादित्व तो एति और एधति दोनों जगह है, संभव भी है और नहीं, असंभव मत कहो बेटा, संभव है तो संभव कैसे, दोनों व्यभिचार माने समस्या वाली चीजें विरोधी है, जो संभव होता है संभव कैसे होगा, व्यभिचार भी है और संभव भी, यानी एजादित्व तो है भी कहीं नहीं भी, उसका व्यभिचार मैंने अभाव, व्यभिचार का मतलब क्या है, अभाव, तो कहीं उस है भी एजादित्व तो कहीं नहीं भी, तो है कहाँ दिखा दिया ना दोनों जगह, एति में कहाँ एजादित्व तो है, उपैति यहाँ एजादित्व तो है, उपेता यहाँ पर नहीं, और एधति में कहाँ है भैया, तो उपैधते, यहाँ एधति क्या है, एजादी है, तो एजादी तो वहाँ है, अब व्यभिचार कहाँ है, माँ भवन माँ भवन, यहाँ इदिधत रहता है, क्या रहता है, प्राधन इदिधत, माँ भवन प्राधन इदिधत, तो यहाँ क्या है, प्राधन इदिधत, तो ये इदिधत है ये भी क्या है, एध धातु है, लेकिन क्या नहीं है, एजादी नहीं
है? अरे ईदिधत में ई है शुरू में, वो एजादी कैसे हो सकता है? एच में आता है क्या? ई नहीं आता, इसलिए एजादी नहीं। तो ये धातु है लेकिन क्या नहीं है? कोई कहा ये बताइए ईदिधत जो बनाए हैं आप वो कैसे बनाए हैं? कहा देखो ए धातु है, उससे ऋच प्रत्यय करते हैं तो एधि बन जाता है, फिर उससे लुंग लकार उसके स्थान पर तिप कर देते हैं, तिप में बचता है ता, इतस्य से इकार का लोप हो जाता है, क्या बचता है? एधि त, चंग हो जाता है, एधि ता, ऋषि से क्या हो जाता है? चंग हो जाता है, ऋषि कर्तरी चंग, इससे क्या हो जाएगा? ऋत है तो इसलिए चंग हो जाएगा, फिर चिली को चंग हो जाता है तो क्या बनता है? एधि आ त, एधि आ ता। अब फिर चंग है तो क्या हो जाएगा? दुत हो जाता है, रस चंग उदाय और रस से पहले रस हो जाता है तो क्या एधि की जगह क्या हो जाएगा? ए को रस होगा क्या? ई हो जाएगा। देखो एध है लेकिन उसको रस हो गया ई, ए को रस हो गया क्या? ई, तो क्या बन गया? ईधि बन गया। क्या बन गया? अरे एधि था, ए को रस हो गया क्या? ई, तो क्या बन गया? ईधि बन गया। तो ईधि आता क्या हो गया? ठीक है, ईधि में क्या हो गया? ई को रस हो, ए को रस हो गया तो ईधि बन गया। अब धी को क्या हो जाता? तो क्या बन गया? ईधि, ईधि आगे ईधि आता, क्या हुआ है? अब क्या हो जाएगा? चंग से दुत हो जाता है। किसको दुत होगा? तो आजादी धातु है इसलिए द्वितीय एकाच को दुत होगा। आजादी धातु में द्वितीय एकाच को दुत होता है और हलादी धातु में प्रथम एकाच को दुत होता है। तो क्या है? आजादी धातु है। द्वितीय एकाच कौन है? ई एक एकाच है और धी क्या है? दूसरा एकाच है। तो दूसरा जो एकाच है कौन? धी, उसको क्या हो जाएगा? दुत हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ई धी दो बार हो जाएगा। कहे राघव शरण जी, समझे कि नहीं? कई बार हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? ई धी धी आता, क्या हो जाएगा? अभ्यासी चर्चा से जस्ट हो जाएगा, पहले वाले धा को दा हो जाएगा। धी में पहला वाला जो धी है उसमें जो धा है उसको क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। क्या बन गया? ईधि ईधि धी आता। अब क्या रे से क्या हो जाएगा? री का लोप हो जाएगा लास्ट वाले का। क्या धी में जो ये उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन गया? ई दी धा आता, मिला दो, ईधि धत, मिल गया ना? ईधि धत। अब आगे उसके पहले माँ लगा हुआ है क्या? इसीलिए क्या नहीं होता है? आठ का आगम नहीं होता। क्या नहीं होता? क्यों? न मांग योगे से क्या हो जाता है? हाँ, मांग योगे अडाटा नाश्ता, मांग का यदि योग हो तो आठ दोनों नहीं होते। तो यहाँ 8 प्राप्त है, आजादी है ना, तो क्या है? आजादी नाम से 8 प्राप्त है, उसका क्या हो गया? निषेध हो गया। इसलिए क्या हो गया? माँ भवान, माँ भवान प्रा इधर। भवान क्यों लगा है? चिंतन प्रयोजन, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ तो लगा है, ठीक है, 8 को रोकने के लिए, क्योंकि अगर 8 हो गया तो फिर आ और ई में 8 से वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? आई दीधत, क्या बन जाएगा? तो अपराधन आई दीधत कर दोगे तो वृद्धि रेश से क्या हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? तो वहां तो बनेगा ही क्या। लेकिन यहाँ क्या है? वही 8 को रोकने के लिए क्या किया गया है? माँ को लगा दिया। माँ को लगा दोगे तो 8 होगा नहीं, 8 नहीं होगा तो ईदिधत रहेगा। तो माँ भवान प्राधन ईदिधत, माँ भवान प्राधन। तो ये भवान क्या है? चिंतन प्रयोजन है, उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं। माँ का तो है, तो माँ प्राधन ईदिधत, क्या उसका मतलब क्या समझना है? माँ प्राधन ईदिधत। यहाँ देखो ये धातु है कि नहीं है? वो एधय से न बना ईदिधत, तो ये धातु है लेकिन क्या नहीं है? एजादी नहीं है। ईदिधत है तो ईजादी है, एजादी थोड़ी है, इसलिए क्या नहीं होती यहाँ? वृद्धि। तो देखो एध में एजादित्व भी है, एजादित्व नहीं भी है, एजादित्व संभव भी है और उसका व्यभिचार भी है। इसीलिए एजादी विशेषण देना एति में भी सार्थक है, एधति में भी विशेषण देना सार्थक है, लेकिन ऊठ में सार्थक नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी ऊठ क्या नहीं होता है? एजादी नहीं होता, एजादी नहीं। ठीक है ना भैया, कोई समस्या? तो इस तरह से को आपको समझ लेना चाहिए। इसीलिए देखो कभी कोई नहीं कहता है कि उष्ण बन्नी लाओ, क्या नहीं कहता है? गरम बन्नी लाओ, गरम अग्नि लाओ, आगी लाओ, ऐसा कोई कहता है? क्यों? गरम ये विशेषण क्या है? आगी में व्यर्थ है। क्यों? आग कैसी होती है? कभी ठंडी आग देखे हो? अरे कभी भी छुओ क्या हो जाएगा? हाथ भस्म हो जाएगा महाराज। क्या है? हाथ क्या हो जाएगा? तो इसलिए कभी भी तो बताओ, आग हमेशा क्या होती है? गरम ही होती है, उसमें कभी भी
गरम ये विशेषण का व्यभिचार है? ये गरम इस विशेषण का कभी भी उसमें व्यभिचार है, अभाव है? जहां भी आग है वहां गरम ही है। तो बताओ, इसीलिए जब उसका व्यभिचार ही नहीं है, इसीलिए क्या नहीं करते हैं? गरम अग्नि, ऐसा अग्नि में गरम ये विशेषण नहीं देते। ठीक है भैया, असंभव रहता तब भी विशेषण नहीं देते। जैसे जय से शीत बन्नी लाओ, ठंडी बन्नी लाओ, ऐसा कोई कहता है? बन्नी कभी ठंडी होती है कि फ्रिज में रख के ठंडी करके फिर लाओ? क्या यार, बुता ही जाएगी क्या महाराज? कि कोई कहता है कि ठंडी बन्नी के लिए उठा के चले आओ? आए क्यों? क्योंकि बन्नी में क्या नहीं होता? ठंडी, ठंडक तो नहीं रहता, समझे कि नहीं? शीतत्व तो नहीं रहता। अतः शीतत्व ये कभी भी बन्नी में नहीं पाया जाता, चाहे वो कहीं की भी बन्नी हो, चाहे अमेरिका की बन्नी हो, चाहे कहीं की हो, यूक्रेन, रसिया, उनमें भी जो बम यूक्रेन रसिया में सब निकल रहे हैं, अरे राम, वहां तो बड़ी गर्मी है भैया, तो वहां ठंडी आग मिलने वाली कहीं भी नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये, इसलिए उसमें बन्नी में तो अभाव ही है कि नहीं है? संभव है शीतत्व का अग्नि में, इसीलिए शीत विशेषण भी असंभव होने के कारण बन्नी में विशेषण नहीं देना चाहिए, व्यर्थ है, समझे कि नहीं? उसी तरह से एजादित्य विशेषण देना, तो इसी तरह से एजादित्य भी विशेषण ऊठ में असंभव होने के कारण नहीं देते। ठीक है, इसको समझ गया कि नहीं? एजादी इति विशेषण ऊठी नास्ति असंभवात्, है कि नहीं? तो एजादी इति विशेषण ऊठा नास्ति असंभवात्, ये जाने रहना। ठीक है भैया, तो एते धत्योर विशेषणम न तो ऊठा असंभवात्, एजाद्यो इति एते धत्योर विशेषणम न तो ऊठा असंभवात्। ठीक है भैया, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे भी पंक्तियां कुछ तो हो गया ना, उदाहरण भी बता दिया। एजादी कहते हैं इसीलिए कहाँ वृद्धि होती है? उपैत उपैधते में तो हो जाती है, और कहाँ नहीं होती? उपेता और मापान प्रजिदत में नहीं होता, क्योंकि यहाँ एति तो है, उपेता में उपधन ईता है, यहाँ पर ईड़ धातु तो है, लेकिन एजादी नहीं, इसलिए वृद्धि नहीं होती, तो गुण हो जाता है। आई में तो क्या बन जाता है? उपेता बन जाता है। अम्मा भवान प्राधन इदिधत, यहाँ एद धातु तो है, लेकिन एजादी नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होता? यहाँ वृद्धि नहीं होती। क्या होता? गुण हो जाता है, आ और ई में गुण हो जाता, तो प्रे बन जाता, प्रे दी धत, है कि नहीं? तो इस तरह से एजादी का ये फल हो गया, विशेषण का फल हो गया। और उठा का हो गया, क्या हो गया? पृष्ठ होगा, है कि नहीं? ये तीनों उदाहरण हो गए। क्या यार, इस सूत्र के तीनों उदाहरण हुए कि नहीं हुए? अब और भी विशेष बातें हैं। अब आगे इसमें पंक्तियां हैं, काफी अच्छा सूत्र है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कुछ पंक्तियां आई हैं। क्या पंक्तियां आई हैं भैया? परूप गुणा अपवादा, परूप गुणा अपवादा, ये जो सूत्र है, यानी इत्ते धत्युर्षु, ये परूप का भी अपवाद है और गुण का भी अपवाद है। तो गुण तो कौन सूत्र करता है? आप जानते हैं अच्छी तरह से, कौन सूत्र करता है? और परूप कौन करता है भैया? तो देखो, परूप करने वाले दो सूत्र हैं। पहला सूत्र एंगी परूपम, दूसरा सूत्र कौन है? माने ओमांगो से, इसके विषय में बता रहा हूँ। तो एंगी परूपम और ओमांगो से, ये क्या करते हैं? अब ये दो सूत्र हैं, ठीक है भैया। अब ये जो इत्ते धत्युर्ष है, ध्यान रखना, इत्ते धत्यो अंश में बात हो रही है। इत्ते धत्यो में जो है क्या है? ये किसका विशेषण है? माने बाधक किसका है? दोनों दो पर रूप विधायक सूत्र है, यानी कि एंगी पर रूपम और ओमंग, दोनों का बाधक है कि एक का बाधक है? क्या यार? तो देखो, एक प्रयोग है, अवयी प्रयोग है। क्या है? अवयी ही असाधु प्रयोग है, अवय ये साधु प्रयोग है। ये वृत्ति में लिखेंगे अभी, है लिखा है ना, पुरस्तादा अबाद अन्याय ना ओमांगो एंगी पर रूपम इत्यस्यैव बाधिका इयं वृद्धि न तो ओमंगो से तेन अवयी वृद्धि असाधु। ये अवयी वृद्धि क्या है? असाधु। अवयी में क्या हुआ? वृद्धि हुआ है, जो कि असाधु है। कैसे असाधु है बताने जा रहे हैं। इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, ये हम बताने। सुनाई दे रहा ना सबको? अरे बोल दिया करो यार, थोड़ा समझ में आए, तेजी से आए तो बोल दिया करो जी, ना आए तो बोल दिया करो ना। तो हम थोड़ा तेजी से बोलेंगे ना, साउंड लगा देंगे। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? समझ में भी आ रहा ना? यार आप लोग बोल देते ना यार, तो मेरे को ऊर्जा मिल जाती। क्या मिल जाती है? शक्ति, पावर। क्या क्या? शक्ति, पावर। हाँ, तो क्या हुआ? ओमंगो स्थिति वृद्धि, माने एते धत्युर्ष से जो वृद्धि है, ये गुण का अपवाद है। तो अच्छी तरह से आप जानते हैं कैसे अपवाद है। हमने अपवाद का लक्षण क्या है, ये सब कुछ हमने क्या कर दिया, पीछे बता दिया। वही सब कुछ यहाँ पर भी है, समझ लीजिएगा। ठीक है भैया?
अब ये जो है पररूप का अपवाद है, किसका भैया? तो देखिए अवय ही प्रयोग पहले बनाते हैं हम लोग, तो बनता क्या है? अवय ही बनता है। कैसे बनता है देखो, तो ए ई पहले बनता है। क्या बनता है? ई। ईण धातु से लोट लकार में क्या बना? ई। अब क्या हुआ? उससे आंग उपद रहे, आंग लगा दो तो आ ई, आ और आ ई में क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ए ही बन गया ना। आ ई है, गुण कर दो तो क्या हो जाएगा? ए ही। आगे अब क्या लगा दो? अब उपसर्ग लगा दो तो क्या हो गया? अब ए ही। क्या हो गया? अब क्या है यहाँ पर देखो, ध्यान देना, जो ए आया है वो ईण धातु का है कि नहीं है? एजादी भी है कि नहीं है? ए का ए, तो ईण भी है, एजादी भी है कि नहीं? इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ? एते तत्पुरुष में एजादी एति परे है आकार से, वकार उत्तरवर्ती आकार क्या है? आकार है, उससे एजादी एति परे कौन है? ए ही का ए, इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ? वृद्धि होनी चाहिए। और एक सूत्र और प्राप्त है, कौन सा भैया? ओम आंगोश्च। क्यों प्राप्त है भैया? क्या कहता है? आकार से ओम और आंग के परे रहते, तो क्या है परे यहाँ? आंग। कैसे प्राप्त परे है आंग? तो पूर्वा, तो अवय में क्या है? ओम आंगोश्च से भी प्राप्त। क्यों भैया? क्योंकि ए क्या है? आंग है। कैसे आंग है? तो आ और ई के स्थान में ए हुआ है, तो क्या होगा? पूर्वांतवत भाव से क्या आ जाएगा? आंग तो धर्म आ जाएगा। शिव ही पढ़े है ना, हाँ, शिव धन ए ही रहता है। वहां जैसे पूर्वांतवत भाव से क्या लाते हो? आंग तो धर्म लाते हो ए में, उसी तरह यहाँ भी ए में क्या आ जाएगा? आंग तो धर्म आ जाएगा। तो ए क्या हो गया? आंग तो धर्म, तो ए क्या हो गया? आंग हो गया। तो बताओ आंग परे है कि नहीं परे है? इसलिए ओम आंगोश्च से क्या प्राप्त है? पररूप भी प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? तो एते दत्युर से एजादी एति मान करके वृद्धि भी प्राप्त है, और ओम आंगोश्च से आंग परे मान करके क्या प्राप्त है? पररूप भी प्राप्त है। इन दोनों में से कौन हो? इन दोनों में कौन हो? और एंग पररूपम से भी प्राप्त है। क्या? क्यों? क्या कहता है एंग पररूपम? आद उपसर्गाद एंगादौ पररूप में का यानी अवर्णांत जो उपसर्ग है उससे, अथवा उपसर्ग घटक जो आकार है उससे अव्यवहित उत्तर क्या हो? एंगादि धातु। तो बताओ एंगादि धातु तो ये है ना, ए ही का ए, एंगादि धातु है कि नहीं है? एंगादि है, यह है, ईण का ये है वो, तो इसलिए ईण धातु थी उसका ये है, इसलिए एंगादि धातु भी परे है। इसलिए क्या प्राप्त है? एंग पररूपम से पररूप भी प्राप्त है। तो दो सूत्रों से पररूप प्राप्त है, और वृद्धि इसे एते धत्तुर से क्या प्राप्त है? वृद्धि प्राप्त। अब अगर ये एते धत्तुर से अगर दोनों पररूपों का बाधक हो जाए तो क्या होगा? यहाँ वृद्धि ही होगी। तो आ और ए के स्थान में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? आई। तो क्या बन जाएगा? वही क्या बनेगा? लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि नहीं भैया, ये जो एते धत्तुर सूत्र है ये किसका बाधक है? एंग पररूपम का बाधक है, ओम आंगोश्च का बाधक नहीं। कहा क्यों नहीं भैया? कारण बताइए। कहा एक न्याय है, पुरस्तादा वादा अनंतरान विधीन बाधनते नोत्तरान, है कि नहीं? यानी पूर्व पठिता है वादा ते अव्यवहितान उत्तरान विधीन बाधनते न व्यवहितान इत्यर्थ, है कि नहीं? न व्यवहितान उत्तरान, है कि नहीं? न व्यवहितान उत्तरान। पूर्व में जो पढ़े गए अपवाद होते हैं वो अपने से अव्यवहित जो तुरंत बाद यानी कि जो जल्दी से होते प्राप्त होते हैं उन्हीं को बाध करते हैं, जो और दूरी पढ़े होते हैं उनको बाध नहीं करते। तो देखो एते धत्तुर से पहले पढ़ा गया है, इसके बाद भी कुछ सूत्र हैं, फिर क्या है? एंग पररूपम है, फिर इसके बाद भी कुछ सूत्र है, फिर ओम आंगोश्च है। क्या? तो बताओ एते धत्तुर के बाद कौन सा सूत्र है? एंगी पररूपम। तो किसका बाधक होगा? पूर्व पठित अपवाद कौन हुआ? एते धत्तुर, ये बाधक होगा। किसका होगा भैया? जो अव्यवहित उत्तर में होगा उसी का बात करेगा। तो कौन है? उसी का बात करेगा। जो व्यवहित और बाद में है कौन? ओम आंगोश्च, उसका बाधक जो व्यवहित में है और बाद में उत्तर में है उसका बाध नहीं करेगा। तो किसका बाध नहीं करेगा? ओम आंगोश्च। तो किसका अपवाद होगा? किसका नहीं होगा? ओम आंगोश्च का नहीं होगा, एंग पररूपम का ही अपवाद होगा। किस न्याय के द्वारा? पुरस्ताद वादा अनंतरान विधीन बाधनते नोत्तरान व्यवहितान इत्यर्थ। समझे कि नहीं? तो इस तरह से एंग पररूपम का ही बाधक होगा, ओम आंगोश्च का बाधक नहीं है। अभी तो ओम आंगोश्च ही इसका बाध कर देगा। तो परत्वाद, परत्वाद क्योंकि पर में है, बताया पूर्व में ये है, पर में वो है, तो परत्वाद कौन बात कर देगा? ओम आंगोश्च। तो ओम आंगोश्च बात कर देगा जिससे पररूप ही होगा। क्या? आवधन ए या क्या होगा? पररूप ही होगा।
देखो एते दत्सु वृद्धि एंगी पर रूपम से पर रूप प्राप्त है, लेकिन उसको बात कर दिया कौन? लेकिन इतने धत्तुर्सु को भी कौन बात कर दिया? ओमंगो से, जिससे ओमंगो से क्या हो गया? पर रूप हो गया। तो आ एक स्थान में यही हो गया, तो क्या बन गया? अवय। ठीक है, अवय ही ये वृद्धि नहीं होती है। अवय वृद्धि बताओ साधु है कि असाधु है? साधु क्या है? पर रूप साधु है। अवय यहाँ पर रूप साधु है, वृद्धि क्या है? असाधु। ठीक है भैया, समझ गए कि नहीं? वस्तुतः क्या है कि क्या होता है कि ओमांगोश क्या है? ओमांगोश का अपवाद ही नहीं है इत्ते दत्तुर्सु। क्या नहीं है? क्यों नहीं है? तद अप्राप्ति योग्य आचारितार्थम अपवाद है कि नहीं? यानी कि जब क्या हो, तद अप्राप्ति योग्य में सर्वथा आचारितार्थ हो, वही क्या है? अपवाद होता है। तो यानी कि ओमांगोश के अप्राप्त योग्य स्थल में इत्ते दत्तुर्सु जब क्या हो? आचारितार्थ हो, तभी ना बाधक होगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ओमांगोश का जहाँ प्राप्ति स्थल नहीं है वहां भी इत्ते दत्तुर्सु आचरितार्थ नहीं है। क्या है? दोनों उदाहरण आप बोल लीजिए, वहां दोनों जगह देख लीजिए। कहाँ? उपैति, यहाँ पर भी ओमांगोश से प्राप्त है क्या? अरे न ओम परे है न अंग परे है। उपधन एति, यहाँ क्या नहीं है? ओमांगोश से प्राप्त है, उसके अप्राप्ति स्थल में इत्ते दत्तुर्सु चरितार्थ हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे उपैधते में देख लीजिए, उपधन एधते, यहाँ भी ओमांगोश से प्राप्त है क्या? उसके अप्राप्ति स्थल में कौन चरितार्थ हो गया? इत्ते दत्तुर्सु। तो इत्ते दत्तुर्सु क्या है? ओमांगोश के अप्राप्त योग्य स्थल में क्या है? क्या नहीं है? इसीलिए क्या नहीं है? अपवाद नहीं है, बाधक नहीं होगा। समझे कि नहीं? वस्तुता तो इसलिए न्याय ही नहीं लगेगी, क्योंकि अपवाद के विषय में नहीं लगती है। पुरस्तादा वादा अनंतरम, तो न्याय का विषय ही नहीं है। समझे कि नहीं? ऐसा भी इसमें कहा गया है। तो इस तरह से इत्यादि सब बातें हैं। और एंग पर रूपम के विषय में है। क्यों? एंग पर रूपम दोनों जगह, ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ एंग पर रूपम प्राप्त ना हो और इत्ते दत्तुर्सु चरितार्थ हो जाए, ऐसा कोई स्थल नहीं। क्यों? क्योंकि उपैति उपैधते दोनों जगह क्या प्राप्त है? एंग पर रूपम प्राप्त है कि नहीं? इसलिए क्या है वहाँ? आचरितार्थ है। कौन? एंग पर रूपम के अप्राप्त योग्य स्थल में आचरितार्थ है। कौन? इसलिए क्या नहीं है? इत्ते दत्तुर्सु एंग पर रूपम का अपवाद है, लेकिन ठीक है ना? इस चीज का हमेशा ख्याल रखना। आगे चलो, लेकिन लगाया है भाष्यकार ने पक्षांतर इत्यादि करके, उसको भी दिया है। क्या? पुरुषादावादन न्याय ने ये भी पक्ष उठाया कि पुरुषादावादन न्याय ना क्या है? बाधिका है। ओमांगोश्च इत्यस्य न बाधिका, एंग पर रूपम इत्यस्य ही बाधिका, न तो ओमांगोश्च इत्यस्य इत्यादि पक्ष क्या है? भाष्य में उठाए गए हैं। अतः भाष्य प्रामाण्य क्या है? तो ये कहते हैं उनका प्रौढ़िवाद मात्र है, मैंने जबरदस्ती कहना है। क्या? प्रौढ़्या बोधयितुम प्रवृत्ता वादा प्रौढ़िवादा। समझे कि नहीं? प्रौढ़्या जबरदस्ती बोध कराना चाहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी क्या करते हैं? कहते नहीं, मानो। क्या करो? मानो, क्योंकि ऐसा लोक में प्रयोग नहीं होता, इसलिए मान लो। क्या है कि नहीं? यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, है कि नहीं? यद्यपि शुद्ध हो, अच्छा हो, लेकिन अगर वो लोक के विरुद्ध है, लोक में उसका आचरण नहीं किया जा सकता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं? तो इस तरह से इसको समझे रहना है। तो ये वृद्धि वही असाधु। आओ का लिखा हो? कुछ लिखा? आगे क्या है? अक्षादुन्याम उपसंख्यान, ये क्या है? वार्तिक। तो ये वार्तिक के ऊपर कल चर्चा करेंगे। तो आज इतने करके अपनी बारे विराम देता हूँ। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।